ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। साकार विश्व हरि की जय। कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपः अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। साकार विश्व हरि की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। आंशिक कलयुग में आंशिक एवं पूर्ण साकार विश्व हरि की क्या पहचान है। कलयुग में आंशिक एवं पूर्ण साकार विश्व हरि की पहचान, कार्य और महिमा क्या है। कलयुग में आंशिक एवं पूर्ण साकार विश्व हरि की पहचान, कार्य एवं महिमा क्या है, ये आज का गूढ़ प्रसंग है। भक्तों ने इस प्रश्न पर सत्संग बनाने के लिए जोर दिया, इसलिए आज हम इस पर बोलेंगे कि सबसे पहले हम बताएंगे कि साकार विश्व हरि किसे कहते हैं, फिर आंशिक साकार विश्व हरि की स्थिति वाले कौन मानव हैं और पूर्ण साकार विश्व हरि की स्थिति वाले मानव कौन हैं आज के समय में, और उनकी पहचान क्या है, और समाज में उनका कार्य क्या है, और समाज के लिए उनका योगदान क्या है, उनकी महिमा क्या है। इसके बारे में हम गूढ़ से गूढ़ रहस्य बताएंगे, जिससे समाज में जो भ्रांतियां हैं, धार्मिक भ्रांतियां हैं, वो हिंदू धर्म में यदि हमारा सत्संग सुनेंगे तो दूर हो जाएंगे। देखिए, हम जितने भी सत्संग करते हैं और उनका प्रसारण सोशल मीडिया के द्वारा हमारे भक्त लोग करते हैं, तो हमारे सत्संग का जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम किसी भी मजहब, संप्रदाय, धर्म या जाति के मनुष्यों की भावनाओं के खिलाफ बोलते हो, ऐसा नहीं। हम केवल खिलाफ बोलते हैं पाखंड अंधविश्वास के। पाखंड अंधविश्वास और असत्य के खिलाफ, विरुद्ध सत्य की ओर मानव को ले जाने के लिए हम सत्संग करते हैं। असत्य से सत्य का बोध कराने का हमारा सत्संग है। और असत्य का जो भाषण दे रहे हैं इस संसार में, किसी भी संप्रदाय का, चाहे वो व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, यदि वह सत्य का भाषण कर रहा है तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो सत्य का भाषण कर रहे हैं, सत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो हमारे सत्संग को जब से शुरू हुआ है सोशल मीडिया में, तब से उन्होंने ना विरोध किया, ना कोई आलोचना किया, जबकि उन्होंने प्रोत्साहन ही बढ़ाया है। तो चाहे वो साधु प्रकृति की हो, चाहे असाधु प्रकृति की हो, समस्त मानव हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। हम केवल सत्य से अवगत आप लोगों को कराना चाहते हैं, पाखंड और अंधविश्वास से दूर कराना चाहते हैं। समस्त शास्त्रों का जो आध्यात्मिक भाव है वो हम हृदय स्थित राम और अपने गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त करके आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। इसमें हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचे, लेकिन आप लोग अज्ञानता बस या मोह बस
कुसंगत में यदि फंसे हैं तो हमारा यदि आप सत्संग सुनेंगे तो उस कुसंगत से आप सुसंगत की तरफ आ जाएंगे। और कुसंगत से सुसंगत की तरफ लाने का उद्देश्य हमारा है, आपके टेढ़े मनों को सीधा करने का उद्देश्य भी हमारा है। जब हर व्यक्ति का टेढ़ा मन सीधा हो जाएगा तो हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज, हमारा मानव समाज सही दिशा पकड़ लेगा। और जब सही दिशा पकड़ लेगा, सही दिशा मिल जाएगी तो उसकी दशा अपने आप बन जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्संग में कि कलयुग में आंशिक साकार विश्वहरि और पूर्ण साकार विश्वहरि कौन है, इनकी पहचान क्या है, समाज में इनका कार्य क्या है और इनकी महिमा क्या है। तो सबसे पहले हम देश के सभी नागरिकों को बताना चाहते हैं, पुनः हम आप लोगों से निवेदन के साथ कह रहे हैं कि हमारा जो सत्संग है वो सत्संग जो सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब जब हम सत्संग करते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो लोग सुनते हैं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और भी जितने भी संचार की व्यवस्था है उनके माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है। देश को जागरूक करने के लिए, देश को पाखंड और अंधविश्वास से दूर रखने के लिए हमने ये कसम खाई है कि हम इस कार्य में लगे रहेंगे जब तक हमारी श्वास चलेगी। तो हमारे सत्संग का मुख्य उद्देश्य देश के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के अंदर पुरातन समय से लेकर वर्तमान समय तक जो पाखंड व अंधविश्वास नामक मान्यता रूपी रोग भरा पड़ा हुआ है समाज में, पाखंड और अंधविश्वास की मान्यता रूपी जो मानस रोग सबके अंतःकरण में जम गया है, भर गया है, उसको हटाने का काम है। वो हटाने का काम हम अपने सत्संग के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। आप सभी लोग हिंदू हैं, हिंदू बड़ा भोला और दयालु होता है। धर्म के नाम पर अपने कार्य को, धर्म के नाम पर अपने कार्य को पूर्ण रूप से किसी न किसी बाबा पंडित आचार्य संत के प्रति समर्पित कर देता है, क्योंकि धर्म के नाम पे दयालु है, श्रद्धालु है, तो अपने आप को समर्पित कर देता है और बिना सत्य ज्ञान जाने, बिना सत्य ज्ञान जाने अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसा बाबा संत आचार्य योगी जो भी अपने आप को तत्वदर्शी सद्गुरु मानते हैं, जो भी संसार में वो जैसा बता देते हैं तो उसको आंख मूंद करके हिंदू हमारा मान लेता है। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि पहले जानो और फिर गुरु बनाओ, फिर गुरु की बात को मानो। पहले जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं, और जानने के लिए स्वाध्याय करना, जितने भी धर्म शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करना, चाहे गीता हो, रामायण हो, बीजक हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, जितने भी धर्म शास्त्र हैं इनका अध्ययन करो, पुस्तकों के माध्यम से, सत्संगत के माध्यम से और अपने गुरु के माध्यम से। इसके बाद गुरुओं के माध्यम से फिर जब स्वाध्याय हो जाए, राम नाम का जप करोगे तो राम जी की कृपा से आपको गुरु मिल जाएंगे। फिर गुरु बना लो, जान लो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से आपका मन यदि टेढ़ा हो रहा है, सांत्वना मिल रही, कब जान पाओगे कि हमारा मन टेढ़ा से सीधा हो रहा है। जो हमारा टेढ़ा मन है वो सीधा हो रहा है तो जान लो कि गुरु ठीक है, तो उसको गुरु मान लो। तो तभी मानो गुरु की बात जब पहले जान लो, तो गुरु की बात तभी मानो। और यदि आप जानोगे नहीं और बिना जाने गुरु को मान लिया, बना लिया, गुरु दीक्षा ले लिया, तो पाखंड के जाल में पड़ करके मकड़ी की तरीके आप फंस जाएंगे। मकड़ी जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है, और फंस करके जीवन पूरा गुजर जाता है मकड़ी का, वो बाहर नहीं निकल पाती है और मर जाती है। मरने का मतलब अधोगति में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? 84 में चली जाती है।
और उनके पाखंडी गुरु बता देते हैं कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। क्योंकि ज्ञान सही नहीं देते तो बेचारे 84 में वो भटकते रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को यही सब बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनिए, समय निकाल करके। तो इस बात को मानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से दर्शाया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्होंने कहा है कि बिना जाने जब व्यक्ति गुरु को मान लेता है, गुरु बना लेता है, और यदि पाखंडी गुरु हाथ लग गया तो मकड़ी की जाल की तरीके फिर उसमें वो फंस जाता है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है रामायण में कि श्रुति पुराण बहु कहे वह बुझाई। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप सोचते हो कि मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये श्रुतियों ने, धर्म शास्त्रों ने, पुराणों में बखान है कि जब पाखंड में भक्त फंस जाता है तो फिर उससे निकल नहीं पाता है। पाखंड की जो जड़ है बहुत गहरी होती है। अंधविश्वास की जो जड़ है बहुत गहरी होती है। हमारा देश प्राचीन काल से पाखंड में, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। जाने कितने गीतोक्त साधना करने वाले संत लगे हुए हैं हमारी तरीके से, लेकिन हम लोग बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं कि सनातन को समझ जाओ। सनातन क्या है? आत्मा है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। पाखंड रहित जो ज्ञान है वो उस ज्ञान को ही सत्य कहते हैं। वही सत्य ही धर्म है, वही सनातन धर्म है। और उसका जो प्रचार करता है वो सनातनी है। तो हम लोग लगे हुए हैं और हम लोगों का उद्देश्य नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, सब लोग सनातनी है। यदि गीतोक्त साधना, गीतोक्त विधि को मानेंगे, ये भगवान की वाणी है, सत्य को मानेंगे तो आप सनातनी हैं। और असत्य को मान रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसका अभिभाषण कर रहे हैं, तो आप सनातनी नहीं है। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि श्रुति पुराण, मैं नहीं कह रहा हूं श्रुति और पुराण, श्रुति पुराण बहु कहे वह बुझाई। कि छुटई अधिक अधिक बुझाई। श्रुति पुराण बहु कहे वह बुझाई। छुटई न छुटई अधिक अरुझाई। श्रुतियों पुराणों ने कहा है, श्रुति पुराण बहु कहे बुझाई। बहुत प्रकार से समझाया है, बहुत प्रकार से बताया है कि पाखंड में जो फंस जाता है वो उलझता चला जाता है। तो इससे छूटने के लिए, बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आज के मनुष्यों का नहीं है। आंशिक शाकाहारी और पूर्ण शाकाहारी, ये माता पार्वती जी ने भी पूछ लिया था भगवान शंकर से, और गरुण जी ने भी काकभुसुंडी जी से पूछ लिया था यही प्रश्न, और अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ लिया था। हनुमान जी और लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, भरत, इन सब ने भी पूछ लिया था। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछ लिया था। तुलसी के भक्तों ने तुलसी से पूछा था, कबीर के भक्तों ने कबीर से पूछा था, और जो हमको मानने वाले हैं, हमारे विचारों को मानने वाले हैं, वो उन्होंने हमसे पूछा। तो इसलिए हम ये प्रसंग लेके आए हैं, क्योंकि समाज में लोग राम को भूल रहे हैं, उस परमात्मा को भूल रहे हैं, और पाखंड में आकर के, लालच में आकर के, अंधविश्वास में आकर के, प्रमाद में आकर के व्यर्थ की चेष्टा करना। मिलना जुलना कुछ नहीं, लेकिन पाखंडियों ने बता दिया तो प्रमाद में आकर के व्यर्थ की चेष्टा करते हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं। समाज हमारा गलत दिशा में जा रहा है, राम को नहीं पहचान रहा है। इसलिए हम प्रसंग लेके आए हैं। तो पार्वती जी ने पूछा कि फंस तो जाते हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय है? तो भगवान शंकर ने कहा उपाय है। बोले क्या? बोले आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान यदि मानव के अंदर हो जाए तो फिर वो श्रुत पुरानी बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाए। वो साकार विश्वहरि को पहचान जाएगा। आप साकार विश्वहरि को नहीं पहचान पाई थी, पार्वती से कहा नहीं पहचान पाई थी, क्योंकि आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं था और हम पहचान गए थे। आपने राजा का बेटा समझा था, दशरथ पुत्र श्री राम को, लेकिन हमने पार ब्रह्म परमेश्वर समझा था, इसलिए मैंने प्रणाम किया था। और आपने संदेह किया था, और संदेह इतना बड़ा था आपका, इतना ज्यादा फंस गई थी उस संदेह में, भ्रम में, पाखंड में, कि आपको अपना शरीर भी त्याग करना पड़ा था। और पाखंड में जो फंस जाता है उसको ब्रह्मा के समान भी कोई आ जाए समझाने वाला तो उसकी समझ में बात नहीं आती है। वो उसी पंथ में उसी बात को मानेगा, मान ही नहीं सकता है, और यह अवधारणा उसके जीवन पर्यंत तक बनी रहती है। अंत में मर जाता है, कुत्ता बिल्ली कीट पतंगे सांप बिच्छू बनता है, यानी तमोगुणी योनियों में जाता है। उसकी बात समझ में नहीं आती, उसको शरीर सती की तरीके त्याग करना पड़ता है, पार्वती जैसे आपने त्याग किया था। शंकर स्वरूप सदगुरु आ जाएं, मैंने बहुत समझाया था, लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई थी, और जब नहीं आई तो फिर आपको शरीर त्याग करना पड़ा था। तो उन्होंने कहा इसके लिए आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पार्वती ने कहा आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? बोले राम के भजन से। हमें अपने आत्मज्ञान को बरकरार रखने के लिए दिन रात, आप तो सुनती है मैं राम राम ही जपता हूँ, तुम पुनि राम राम दिन राती, आप अक्सर कहा करती हैं कि आप दिन रात राम राम जपते रहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो आनंद राती। संसार मुझे ऐसा कहता है, क्यों? क्योंकि हमारा मन टेढ़ा ना हो पाए। यदि हमारा मन टेढ़ा हो जाएगा, एक बार जीवन काल में टेढ़ा हुआ था, मैं भी विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गया था, तो हमको बहुत दुख हुआ था, मैं भी काम में आसक्त हो गया था, बहुत दुख हुआ था, अधोगति से जाते जाते जाने वाला था, लेकिन बच गया राम जी की कृपा से। तब से मैं दिन रात राम राम जपता रहता हूँ। तो जो राम राम जपते हैं उनके अंदर आत्मज्ञान हो जाता है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तब वो आंशिक और एवं पूर्ण रूप से आंशिक साकार विश्वहरि और पूर्ण साकार विश्वहरि की पहचान वो कर लेते हैं। फिर उनको कोई कठिनाई नहीं पड़ती, वो पाखंड रूपी अंधविश्वास रूपी मकर जाल में नहीं फंसते हैं। तो उसके लिए कहने लगे कि इसको जानने के लिए आत्मज्ञान होना पार्वती अति आवश्यक है। तो पार्वती ने पूछा कि आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? तब उन्होंने बताया आत्मज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हृदय स्थित राम पर पार्वती भक्त श्रद्धा करेगा और अपने गुरु पर विश्वास करेगा। किस गुरु पर? जो शंकर स्वरूप होगा, मेरी स्थिति वाला होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्रण। जब श्रद्धा हृदय स्थित राम पर करेगा और विश्वास अपने शंकर स्वरूप सदगुरु पर करेगा। तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु शंकर स्वरूप सदगुरु की क्या विशेषता है? तो उन्होंने बताया विशेषता है क्या? बोले यमासितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते। हर मनुष्य का जो मन है वो टेढ़े चंद्रमा के समान है, इसलिए जो तत्वदर्शी सदगुरु शंकर स्वरूप हैं उनके मस्तक पे टेढ़ा चंद्रमा छाप दिया गया है। इसका संकेत है कि इस गुरु में वो क्षमता है कि मनुष्य के भक्त के टेढ़े मनों को सीधा कर सकते हैं। तो जो भक्त के टेढ़े मनों को सीधा कर दे वही शंकर स्वरूप सदगुरु है, वही वंदनीय है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम, वही शंकर स्वरूप सदगुरु होता है, उसकी विशेषता होती है। तो उस शंकर स्वरूप सदगुरु पर विश्वास करो, श्रद्धा अपने हृदय स्थित राम पर करो। कौन सा राम? रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम और ताही से बुद्ध संत जन कहतास राम। जो आपके अंतःकरण में रम रहा है इसको आत्मा कहते हैं। अंतःकरण के बाहर प्रकृत से परे उसे शिव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। कण कण में उसे ब्रह्म कहते हैं, विश्व के अण कण में अणु अणु में उसे महाविष्णु कहते हैं, श्वासों के स्वरों में इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं, और सारे मनुष्यों के शरीरों को चलाता है इसलिए उसे भगवान कहते हैं। ये उसके अनेक नाम है। तो उस हृदय स्थित राम पर श्रद्धा करो और गुरु पर विश्वास करो
और गुरु के द्वारा बताए गए प्रणव का जाप करो। प्रणव क्या है? ओम या राम, 2.5 अक्षर का है, इसका जाप करो। तो कहते हैं कि पार्वती तुम तो श्रद्धा की मूर्ति हो, तो श्रद्धा गुरु पर और हृदय स्थित राम पर श्रद्धा जो करेगा और गुरु पर विश्वास करेगा, तब अंतःकरण में दिव्य दृष्टि उसके जागृत होगी। उस साधक की अंतःकरण में दिव्य दृष्टि जागृत होगी। तब जब वो जप यज्ञ करेगा, श्वास प्रश्वास का जप यज्ञ करेगा, प्रणव का जाप करेगा, ओम या राम का जाप करेगा, तब उसके अंतःकरण में क्या होगा? दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। और जब दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी तो उभरें विमल विलोचन ही के, मिटें दोष दुख भव रजनी के। श्री गुरु महाराज के चरणों के नखों की धूल से काजल बना करके अपने नेत्रों, भौतिक नेत्रों में जब लगाता है तो अंतःकरण, चतुष्टय अंतःकरण को हृदय कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो उस अंतःकरण में जो 2 नेत्र हैं जिनको दिव्य दृष्टि कहते हैं, विवेक और वैराग्य, वो खुल जाते हैं, जागृत हो जाते। कब? जब नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मूल रतन से, जब नाम का जप करता है तो प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट हो जाएंगे तो उभरें विमल विलोचन ही के, मिटाएं दोष दुख भव रजनी के। दोनों नेत्र जब जागृत हो जाएंगे तो संसार रूपी जो भाव है, जिसको भाव कहते हैं, संसार को ही भाव कहते हैं, तो भाव में जितने संसार में दुख हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, वो सुखी हो जाएगा और उसको राम मिल जाएंगे। राम की जागृति उसके अंदर हो जाएगी, आत्मज्ञान जागृत हो जाएगा नाम जप से। और फिर क्या होगा? आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा और तव भव मूल भेद भ्रम नाशा। और जैसे ही आत्मज्ञान जागृत होगा तो उसे आत्म अनुभव हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, राम का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उसको अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए क्योंकि वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है। अकथ नामय नामन रूपा ब्रह्म सुख अनुभव। बड़े बड़े ऋषि महात्मा प्राचीन काल से उसको अनुभव के द्वारा ही जाना कि वो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा है। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 जगह ऋषियों ने राम नाम का जप किया, तो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा उनके अंतःकरण में अनुभव के रूप में उनको मालूम हो कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा ज्योतिर्स्वरूप है। ज्योतिषाम अपतज्योतिस्तमसा, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ज्योतिषाम अपतज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। वो सबके अंतःकरण में ज्योतिर्स्वरूप है। तो उन्होंने अनुभव किया तो तुरंत उन्होंने ज्योतिर्लिंग पत्थर का बनाया और गाड़ दिया। लोगों को बताया कि ऐसे ही परमात्मा है। ऐसे जितने 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ 12 ऋषियों ने तपस्या करके उसको जाना। वही यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि आत्म अनुभव सुख सुप्रसाद। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो उस परमात्मा का अनुभव आपको होने लगेगा। जब अनुभव होने लगेगा, अनुभव की हमने 3 स्थितियां बताई थी, ब्रह्मा की स्थिति, विष्णु की स्थिति और महेश की स्थिति अपने पूर्व सत्संग में। तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। तब आपके अंदर जो संसार का भेद है, भ्रम है, ये सब नाश हो जाएगा, संदेह दूर हो जाएगा। तब आप आंशिक साकार विश्वरी और पूर्ण साकार विश्वरी में अंतर समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे कि आंशिक साकार विश्वरी कौन है और पूर्ण साकार विश्वरी कौन है। आंशिक का मतलब जरा से थोड़ी बहुत बुद्धि की जागृति हो जाना, ऐसी बुद्धि जिसमें कपट और पाखंड भी भरा हो, तो ऐसी बुद्धि को आंशिक बुद्धि कहते हैं। ऐसी जागृति को आंशिक कहते हैं। उसमें काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष भी होता है, संत रूप में होते हैं, लेकिन काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड और अज्ञान भी रहता है, और थोड़ा सा ज्ञान रहता है, कुछ परसेंट, 25% ज्ञान होता है और 75% अज्ञान होता है। तो ऐसे जो तत्वदर्शी सद्गुरु हैं उनको आंशिक तत्वदर्शी सद्गुरु भी कहते हैं, और उन्हीं को आंशिक साकार विश्वरी। और जिनके अंदर ब्रह्मा की स्थिति, विष्णु की स्थिति और महेश की स्थिति तीनों जागृत हो जाती है, प्रकृत से परे हो जाते हैं, वो पूर्ण साकार विश्वरी होते हैं। हम अभी बताएंगे आगे सत्संग में, आप लोग बने रहिए। तो कहते हैं भगवान शंकर कि तब सत्य व सत्य का जब आत्मज्ञान हो जाता है उस भक्त को, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा, आत्म अनुभव सुख सुप्रसाद है। जैसे आत्मज्ञान नाम के जप से जागृत हो जाएगा, नाम के जप से जब आत्मज्ञान जागृत हो जाएगा तो सूझे रामचरित मणिमानी गुप्त प्रकट जो जाने खानी। जो मणियों के आपके अंतःकरण में मणियों के रूप में रामचरित मानस, जो राम के चरित्र हैं, प्रसुप्त अवस्था में
क्षीण अवस्था में वो जागृत हो जाते हैं, और जब जागृत हो जाएंगे तो सूझे रामचरित मणिमाणिक और गुप्त प्रकट जो जाने खाने। जितना आपने पढ़ा, जो भी अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में है, जिनको आपने कभी पढ़े नहीं, वो भी आपकी स्मृति में आ जाएंगे, और जो आपने पढ़ा है वो तो आ ही जाएंगे। फिर आपको दिन रात राम की कथा अच्छी लगेगी, राम की कथा सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, संसार की कोई परवाह नहीं करेंगे। सत्य और असत्य का आपको बोध हो जाएगा, सत्य और असत्य का भेद, तब भवमूल भेद भ्रम नाशा, तब आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, असत्य रूपी जो भ्रम उसका नाश हो जाएगा। फिर आप असली साकार विश्व को पहचान जाओगे, नकली के पीछे नहीं भगोगे, नकली के पीछे नहीं भगोगे, फिर असली को जान जाओगे। जैसे रामलीला में नकली राम होते हैं और असली राम, उनका जो अभिनय होता है वो क्या होता है, असली, लेकिन उनका जो वास्तविक स्वरूप होता है वो क्या होता है, नकली। कैन कौन, कैन शिवाकांत पांडे, राम बने तो है तो शिवाकांत पांडे, लेकिन नकली वो राम बने हुए रात भर के लिए। ठीक है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति। ये जो निशा है, संसार है, ये किसके समान है, रात्रि के समान। और तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी लोग हैं वो जागते हैं, वो जान जाते हैं कि असली और नकली साकार विश्वरी कौन है। और जो भोगी हैं वो नहीं जान पाते, वो नकली के पीछे भागते रहते हैं। तो देखिए गोस्वामी जी ने लिखा कि आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तव भवमूल भेद भ्रम नाशा, तब सत्य व असत्य का भेद आप जान पाएंगे कि असल में साकार विश्वरी, आंशिक साकार विश्वरी कौन है और पूर्ण साकार विश्वरी कौन है, और इनकी पहचान क्या है, इनके कार्य क्या है और इनकी महिमा क्या है। ये 3-4 पॉइंट हैं, इनके बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे। क्या महिमा है, आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब कुछ लक्षण, और पूर्ण लक्षण, उस परमात्मा के पूर्ण लक्षण और आंशिक लक्षण। पूर्ण लक्षण है इस मानव के अंदर साकार विश्वरी के की आंशिक लक्षण है, आंशिक का मतलब बहुत थोड़ा, कुछ परसेंट। ब्रह्मा की जागृति, ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं, 4 प्रकार की बुद्धि को ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्म विद्व बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, ये ब्रह्मा की 4 बुद्धि, 4 भाग है। और ब्रह्मा के बाद फिर विष्णु की स्थिति, फिर महेश की स्थिति, तीनों स्थिति आ जाती हैं, जिसके अंदर वो क्या होता है, पूर्ण साकार विश्वरी होता है। और जिसके अंदर आंशिक, आंशिक का मतलब केवल ब्रह्मा की स्थिति, उसमें भी केवल ब्रह्म विदु बुद्धि की जागृति, वो भी बहुत कम। अब समझ लो कितने परसेंट, बहुत कम परसेंट, वो आंशिक साकार विश्वरी होता है। उसके अंदर पाखंड भी होता है, उसके अंदर अज्ञानता भी होती है, वो असत्य के रास्ते भी चल सकता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष सारे विकार उसके अंदर होते हैं, और वो ज्यादा पाखंड में लिप्त होता है, अपने आप को बताएगा हम साकार विश्वरी। लेकिन ना उसके अंदर ब्रह्मा की स्थिति होती है, ना विष्णु की, ना महेश की, वो समाज को कुछ दे नहीं पाता है, गुमराह करने का काम करता है। तो देखिए, तो वही यहाँ पे भगवान शंकर कहते हैं कि उसकी पहचान, कार्य और महिमा क्या है, ये आप सब जान जाओगे जब आत्मज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। तो आज हम साकार विश्वरी के बारे में, आंशिक और पूर्ण साकार विश्वरी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो साकार विश्वरी का शाब्दिक अर्थ हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये साकार विश्वरी कहते किसे। तो देखिए, हिंदी में कोई भी शब्द है कठिन और उसका अर्थ नहीं मालूम हो पा रहा है, चाहे संस्कृत हो, तो आप उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, उससे अर्थ उसका जल्दी निकल आता है। साकार विश्वरी, साकार धन विश्व धन हरि, ये संधि विच्छेद हुआ। साकार माने होता है देहधारी, साकार माने देहधारी, मानो देहधारी जिसका शरीर हो, और हरि साकार, और विश्व, विश्व माने संसार, और हरि माने भक्तों के दुखों को हरने वाला, भक्तों के दुखों को हरने वाला, मनुष्यों के दुखों को हरने वाला। कौन से मनुष्य, आतंकवादी नहीं, राक्षस नहीं, जो देवता स्वरूप मानव है, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके दुखों को हरने का जो काम करते हैं, ऐसे देहधारी मानव को साकार विश्वरी कहते हैं, साकार विश्वरी कहते हैं। ये तो साकार विश्वरी की हमने परिभाषा बता दिया कि मनुष्य रूप में ऐसा संत, ऐसा तत्वदर्शी सदगुरु, जिसके अंदर ब्रह्मा की जागृति, विष्णु की जागृति और महेश की जागृति, यानी परमात्मा की तीनों जागृतियां, तीनों स्थितियां, तीनों प्रणालियां उसके अंदर जागृत हो गई हो,
उसको पूर्ण साकार विश्वहरि कहते हैं। ये स्थितियां श्री राम जी के अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर ये स्थितियां थी। शंकर स्वरूप जितने सदगुरु थे उनके अंदर थे तीनों स्थितियां, वो पूर्ण ब्रह्म उनको कहा गया है। और जिनके अंदर ये नहीं है, आंशिक रूप से थोड़ी बहुत सरस्वती आ गई तो आंशिक साकार विश्वहरि है। वो संसार को और कुछ नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बहुत देंगे ज्ञान, और ज्ञान नहीं दे पाएंगे। एक भ्रम और एक पाखंड रूपी चक्रव्यूह में फंसा करके संसार को जुटाने का काम करते हैं, एकत्रित करने का काम करते हैं, दे नहीं पाते कुछ। तो साकार माने देहधारी और विश्व माने सारा संसार, तथा हरि माने संसार में जितने हरि भगवान के भक्त हैं उनके दुखों को हरने वाला। ये साकार विश्वहरि का शाब्दिक अर्थ हुआ। ये साकार विश्वहरि नाम की सर्वोच्च हमने व्याख्या किया। अब हम आपको विस्तार में आंशिक और पूर्ण साकार विश्वहरि के बारे में बताएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आंशिक साकार विश्वहरि और पूर्ण साकार विश्वहरि, इनके बारे में बताएंगे। तो देखिए, हरि माने होता है परमात्मा। कौन सा परमात्मा? वो सर्वोच्च सत्ता जो कण कण में व्याप्त है, संसार के प्रत्येक अणु में व्याप्त है, जड़ चेतन में व्याप्त है, और सबके अंतःकरण हृदय में वो व्यापक रूप में है, तथा संसार में प्रकृति में वो व्याप्त रूप में है। उसी चूंकि रमण कर रहा है, उसी को राम कहते हैं। सबके अंतःकरण में जड़ चेतन में रमण कर रहा है, इसलिए राम कहते हैं। उसी का एक नाम आत्मा है, और शरीर के बाहर प्रकृति से परे है, इसलिए उसको शिव भी कहते हैं। तो वो व्यापक और व्याप्त दोनों रूपों में रमण करता है। इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापक और व्याप्त रूप में रमण करता है। उसे देखा नहीं जा सकता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। इन भौतिक आंखों से उसको हम नहीं जान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। उसको हम दिव्य दृष्टि से ही देख पाएंगे। ज्ञान और वैराग रूपी जो दिव्य दृष्टि है, उसके माध्यम से हम उसको हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, अकथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा। वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, केवल बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि ज्ञान के माध्यम से उसे जान पाए। उसे केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, ऐसे नहीं उसका दर्शन किया जा सकता। हाँ, जिसके अंतःकरण में जागृत हो जाता है वो देहधारी मनुष्य, वो भी साकार विश्वहरि हो जाता है। क्यों? वो परम चेतना ज्योतिर्स्वरूप है। गीता में भगवान कृष्ण का अर्जुन ने प्रश्न किया था कि प्रभु विश्व साकार हरि कैसा है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है? तो भगवान कृष्ण का वो विश्व साकार हरि, सुनिए अर्जुन कहाँ रहता है। बोले ईश्वरा सर्वभूता, उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरानुमाया। वो पूर्ण साकार विश्वहरि सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन लोग उसे नहीं जान पाते हैं, क्योंकि माया का आवरण पड़ा हुआ है। माया का आवरण पड़ा हुआ, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना में मनुष्य 24 घंटे लिप्त रहता है। तो उसके अंतःकरण में क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है, माया की गांठ पड़ जाती है। और माया की गांठ पड़ जाने के कारण जीव उसको देख नहीं पाता है, वो देख ही नहीं पाता है, इसलिए उसे जान नहीं पाता है। वो तो ज्योतिर्स्वरूप है, और माया के यंत्र में बैठ करके वो विभिन्न प्रकार के स्थानों में उसकी खोज में, भगवान की खोज में, ईश्वर की खोज में दौड़ता रहता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरानुमाया, माया रूपी यंत्र में बैठ करके भ्रमण करता रहता है। अर्जुन ने कहा उसका स्वरूप क्या है प्रभु, उस साकार विश्वहरि का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने बताया ज्योत्सा मत ज्योति स्तमसा च परमुचते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। उसका जो स्वरूप है अर्जुन, वो ज्योति, परम ज्योति स्वरूप है, सहज प्रकाश स्वरूप है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवत स्वरूप। वो अनादि है, शाश्वत है, सनातन सत्य है, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन। उसे ना गीला किया जा सकता है जल से, ना उसे आग में जलाया जा सकता है, ना उसे वायु सुखा सकती है, ना किसी अस्त्र शस्त्र से उसे काटा जा सकता है। अवेद्य है और व्यापक और व्याप्त रूप में ज्योतिर्स्वरूप है। तो उसे केवल जाना जा सकता है तो ज्ञान के द्वारा। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन उसे बिना ज्ञान के द्वारा हम अपने हृदय में रहता तो हमारे हृदय में, लेकिन हम नहीं जान पाते।
तो कहते हैं अर्जुन इसलिए तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्राप्त शास्त्र। अर्जुन कौन है? अनुरागी भक्त। प्रत्येक मानव यदि शांति प्राप्त करना चाहता है तो सारे देवी देवता जितने प्रकार के भगवान भगवान मान लिए हैं पखनियों के द्वारा, उनको सबका त्याग करके हृदय स्थित राम उसी का जाप करना चाहिए। वो प्रणव है, ओम या राम, इसका जाप करोगे तो आपके अंतःकरण में ज्योति स्वरूप परमात्मा जागृत हो जाएगा। उसी का प्रतीक मंदिरों में जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी आत्मा को शिव भी कहते हैं और राम कहते हैं, इसीलिए कुछ लोग शिव कह देते हैं। जब पूजा करने जाओ तो वहाँ शिव शिव न चिल्लाओ, राम राम चिल्लाओ, क्योंकि प्रणव केवल राम और ओम को कहते हैं, 2.5 अक्षर का होता है। तो आप ये करोगे श्वास में ढल जाता है। शिव भी है 2.5 का, लेकिन वो श्वास में नहीं ढल पाता है। श्वास केवल ओम और राम ही कहती है, इसलिए यही जो है पुण्य नाम 2 बताए गए, ओम या राम। इनका आप जप करो तो परमात्मा आपके अंतःकरण में जागृत हो जाएगा। मंदिर जाएं, जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप मंदिर जाइए। शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग एक ही बात है उस परमात्मा का। इसके बाद जब जान जाओ कि यही ज्योतिर्लिंग हमारे अंतःकरण में है, अब जागृत कर लीजिए नाम के जप से, तो फिर वहां जाने की जरूरत नहीं। अपने घर में एकांत में बैठ जाओ, एक घड़ी आधी में पुनियात तुलसी संगत साथ की मिटे कोट या अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, उससे आधी 12 मिनट की, उससे आधी 6 मिनट की। कोई परहेज नहीं, सुबह जगो राम राम अपना जपने लगो, परमात्मा का चिंतन शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, चेतना ज्योति स्वरूप है। लेकिन आजकल भारत में लोग देहधारी पुलिसकर्मी कर्मचारी सूरज पाल सिंह उर्फ भोले बाबा, इनको लोग साकार विश्वरी मान करके उनकी पूजा वंदना अर्चना भक्ति और उनके पीछे भाग रहे हैं। सारी अपनी श्रद्धा उनके ऊपर लगा दिया है। वो पुलिस के कर्मचारी थे, यहाँ तक कि तो बताते हैं कि वो वहाँ से निकाल दिए गए थे पुलिस विभाग से। इसके बाद उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, नेटवर्क बना करके नाम रखा साकार विश्वरी, और इसके बाद भारत में उसका प्रचार प्रसार अपने आदमियों के द्वारा पैसा ऐसा दे करके किसी तरीके से शुरू किया। धीरे धीरे हिंदुस्तान भेड़िया धसान बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। तो संसार के भारत के लोग अपनी श्रद्धा उन पर लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साकार विश्वरी है वो निराकार ब्रह्म, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जिसके अंतःकरण में जागृत हो जाता है, वो पूर्ण साकार विश्वरी हो जाता है यदि पूर्ण रूप से जागृत हो गया। तो इसका मतलब है कि निराकार ब्रह्म पुलिसकर्मी सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार विश्वरी के रूप में भारत में प्रकट या अवतरित हो गया है। तभी तो आप लोग लगभग 30-35 वर्ष से सूरजपाल सिंह उर्फ साकार विश्वरी को अपना भगवान मान करके पूज रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना श्रद्धा कर रहे हैं। तो आज हम आपको लोगों को बताएंगे कि कोई मानव साकार विश्वरी कैसे बन जाता है। आप तुलना कर लीजिएगा कि साकार विश्वरी की हम पहचान भी बताने जा रहे हैं। तो आप तुलना कर लेना कि जो वर्तमान में साकार विश्वरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, ये आंशिक हैं कि पूर्ण साकार विश्वरी है। आंशिक साकार विश्वरी है कि पूर्ण साकार विश्वरी है, ये आप लोग अभी तुलना कर लेना। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम केवल साकार विश्वरी की पहचान, साकार विश्वरी के कार्य और साकार विश्वरी की महिमा बताएंगे। जब हम महिमा बता देंगे, जैसे कोई व्यक्ति है और आप उसको जानते नहीं हो, किसी गांव में है और किसी व्यक्ति ने कह दिया कि उस व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे, तो कहेगा भैया इसे नहीं पहचान में आएंगे। यदि वो उसकी पहचान बता दे कि भाई वो काले रंग का है, 6 फुट का है, इस तरीके के कपड़ा पहने हैं और इस तरीके से उसका कार्य है, नशापत्ती करता है या भजन करता है, जो भी गुण और स्वभाव उसके सारे बता दिए जाएं, तो फिर आप उसको पहचान जाएंगे। फिर आप अंतर समझ जाएंगे। उस टाइप के 2 व्यक्ति हैं यदि रूप के, लेकिन पूरा जो भी परिचयकर्ता ने बताया उसके अनुसार जो फिट होगा उसको हम मान लेंगे, और जो फिट नहीं होगा बताने के अनुसार उसको आप नहीं मानेंगे, कहेंगे ये पूर्ण साकार, ये विश्वरी नहीं है। तो हम आलोचना नहीं कर रहे, हम केवल पहचान बता रहे हैं आप लोगों को। आप पहचान को ध्यान से सुने और फिर अपने मन में डिसाइड करें कि कौन सा पूर्ण साकार विश्वरी है। ये सूरजपाल सिंह ये आंशिक साकार विश्वरी है कि पूर्ण साकार विश्वरी?
पूजा पूर्ण साकार विश्वहरि की होती है। आंशिक जो साकार विश्वहरि होता है वो गुरु होता है, वो तत्वदर्शी सदगुरु भी नहीं होता, वो सिर्फ गुरु होता है। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं और उस गुरु के अंदर सब प्रकार के ऐब होते हैं, ऐब सब होते हैं, वो एक मानव होता है और उसके अंदर आंशिक रूप से उपद्रष्टा रूप में परमात्मा होता है जो आपके अंदर है, वो आपके ही समान है, हर मानव के समान उपद्रष्टा रूप में। क्षीण अवस्था में वो परमात्मा, वो साकार विश्वहरि होता है जिसको राम कहते हैं। उसको मतलब नहीं होता कि वो देहधारी अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, ना उसके शरीर की वो सुरक्षा करता है और ना उसके द्वारा जो उनसे लोग जुड़े उनकी भी कोई सुरक्षा नहीं करता, उन पर भी कोई कृपा नहीं करता है, क्योंकि आंशिक रूप से जैसे कमरे में एक बल्ब जल रहा है तो उपद्रष्टा रूप में है ये चेतना। अब उस कमरे में आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, कमरा अच्छा बुरा कर रहा है या कमरे में रहने वाले अच्छा बुरा कर रहे हैं, उस बल्ब को कोई मतलब नहीं। ऐसे आंशिक रूप से जहाँ जागृति रहती है तो वहां पर जिसके अंदर जागृति होती है उसका योगक्षेम भी नहीं करते हैं, चाहे आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, कोई परमात्मा को मतलब नहीं, और उससे जो जुड़े हैं उनका भी कल्याण नहीं होता है। तो अभी ये सब अंतर आप समझ जाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोई मानव साकार विश्वहरि कैसे बन जाता है। तो देखिए, शास्त्रों में, रामचरितमानस में, श्रीमद् भगवद गीता में, कबीर बीजक में, इन सभी से हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के अनुसार बता रहे हैं कि साकार विश्वहरि को हम कैसे जागृत कर सकते हैं अपने अंतःकरण में। तो गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी। क्या लिखा है कि इस भाई सबसे पहले तत्वदर्शी सदगुरु करिए। यही बात भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, श्री राम जी ने हनुमान जी लक्ष्मण जी से कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सबने यही प्रश्न किया कैसे उस साकार विश्वहरि को हम अपने अंतःकरण में जागृत करेंगे। तो बताने लगे कि यही कबीर ने अपने शिष्यों को बताया, यही तुलसी ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ। कहते हैं, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से। यदि नाम का जप किया जाए मन सहित इंद्रियों का संयम करके, दसों ममताओं का त्याग करके, जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन स्वहृदय परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध बटोरी। ये गुरुओं ने बताया। सारी ममताओं को, दसों ममताओं का त्याग करके, जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र पुत्री, और दारा माने स्त्री, तन माने शरीर, भवन माने मकान, धन माने आपका ईश्वर, सुहृद माने परिवार, मित्रगण और कुटुंब माने परिवार। ये 10 ममता है। इन 10 ममताओं से असंख्य ममताएं हैं संसार में। सबका परित्याग करके, संसार से राग रहित होकर के, मन सहित इंद्रियों का संयम करके, श्वास प्रश्वास का अचपा जाप रात दिन करता है, तो फिर उसके अंतःकरण में वो परमात्मा, वो साकार विश्वहरि जागृत हो जाता है। और जागृत होकर के वो 3 काम करता है, ब्रह्मा का काम, विष्णु का काम और महेश का काम करता है। जब जागृत हो जाएगा तो ब्रह्मा के रूप में उसके क्या करता है, जगत को प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है अपने ज्ञान के द्वारा। क्योंकि ब्रह्मा किसे कहते हैं, 4 प्रकार की बुद्धि कहते हैं, ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। पारंगत होता है ज्ञान में। और जब विष्णु की जागृति हो जाती है तो योगक्षेम करता है। जब विष्णु की जागृति होगी तो साकार विश्वहरि जिस मानव के अंदर जागृत होगा उसका योगक्षेम करेगा, उसको भगवान से जोड़ देगा। योग माने होता है जोड़ना और क्षेम माने होता है कुशल। उसको कितने भोजन की जरूरत है, कितने कपड़ों की जरूरत है, किस परिवेश में भजन करने की आवश्यकता है, वो सब प्रदान करता है। इसके बाद फिर नाम जप और आगे चलता है तो महेश की स्थिति आ जाती है। महेश की स्थिति में बचे खुचे जो दुर्गुण है उस मानव के अंदर, वो महेश क्या करते हैं, त्रिशूल लिए होते हैं। त्रिशूल का काम क्या होता है, त्रिशूल के यहाँ 3 प्रकार के शूल है। कौन से, दैहिक, दैविक और भौतिक, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 प्रकार के जो विचार इन सब का नाश कर देता है, महेश नाश कर देते हैं। जब नाश हो गया तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि उपद्रष्टा चान्मंता भरता भोक्ता महेश्वरा और परमात्मेति चाप युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा। जो आंशिक रूप से साकार विश्वहरि हर परमात्मा, हर मनुष्य के अंतःकरण में, जिसको उपद्रष्टा कहते हैं, उपद्रष्टा रूप में रहता है। जब नाम का जप करता है तो फिर हनुमंता हो जाता है। हनुमंता का मतलब जागृति हो जाती है। जो बेहोशी की हालत में था, आंशिक रूप से था, वो प्रबल होने लगता है। प्रबल होने लगेगा क्योंकि प्रणव का जाप करता है। जब प्रणव का जाप करेगा ओम या राम का, तो फिर क्या होगा, वायुमंडल से, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से उस परम चेतना, वो परम चेतना श्वास के माध्यम से आती है अंतःकरण में। और अंतःकरण में जो दुर्बल अवस्था में था परमात्मा, क्षीण अवस्था में था, प्रसुप्त अवस्था में था, वो
प्रकाशित होने लगता है, वोल्टेज बढ़ने लगता है तो बल्ब चमकने लगता है। पूर्ण उसी को जागृति कहते हैं। जब जागृति होने लगेगी तो फिर ब्रह्मा की जागृति शुरू हो जाएगी। भर्ता भोक्ता महेश्वरा जागृति होगी। सारे सद्गुण ज्ञान वैराग संदम सद्भावना संदम तेज प्रज्ञा, ये जो 26 अधिक मिनिमम और अधिकतम 33 इन्हीं को देवता कहते हैं। 33 करोड़ के देवता, 33 करोड़ देवता, 33 कोट के देवता, 33 प्रकार के देवता आपके अंदर सद्गुण जागृत हो जाएंगे। और जब जागृत हो जाएंगे तो आप प्रकाशित करने लगेंगे, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर और आगे नाम का जप किया तो फिर कहते हैं अनुमंता के बाद क्या होगा, भर्ता भोक्ता। भर्ता भोक्ता कहते हैं विष्णु की स्थिति, भरण पोषण करने लगेंगे उस साधक का भरण पोषण करने लगेंगे। उसको कितने आवश्यकता है खाने पीने रहने की, ये सब विष्णु प्रदान करते हैं। इसके बाद और नाम का जब बढ़ा तो महेश की स्थिति आएगी। उस साधक के अंदर जितने थे आसुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना, अंदर उसके वो नष्ट करेंगे। और उस शरीर के द्वारा जितने भी संसार की आसुरी वृत्तियां उनका भी नाश वो करने लगते हैं, श्री राम जी की तरीके, श्री कृष्ण के तरीके, परशुराम के तरीके। जब और आगे साधना बढ़ती है उस साधक की तो महेश की स्थिति आ जाती है, शंकर की। वो त्रिशूल लिए रहते हैं तो सब काम क्रोध उसको रजोगुण तमोगुण सतोगुण से क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते। तब वही साधक, वही मानव परमात्मेति चापयुक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा, तब वो क्या हो जाता है, वो देहधारी मनुष्य परमात्मा हो जाता है। वो साकार विश्वरी हो जाता है, पूर्ण साकार विश्वरी हो जाता है। वो हो जाता है उपद्रष्टा चान्मंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्ते देहस्मिन्, वो देहधारी पुरुष, देहस्मिन् पुरुषा परा, वो जो है पुरुषों में पुरुषोत्तम हो जाता है, उत्तम हो जाता है, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, वो श्री राम हो जाता है। संत कबीर ने इसी बात को कहा है कि पुरुषोत्तम होने के लिए, पूर्ण विश्व साकार हरि बनने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। शिष्यों ने पूछा महाराज कैसी साधना करनी पड़ेगी? बोले राम नाम का जप करना पड़ेगा। कैसा जप करना पड़ेगा पूछा तो बोले जागत में सुमिरन करे सोवत में लौलाए और सूरत डोर लागी रहे तार टूट न जाए। जप मरे अचपा मरे आन अदहु मर जाए और सूरत समानी शब्द में ताई काल न था। जब साधक गुरु के द्वारा बताई हुई गीतोक्त साधना बैखरी मध्यमा पश्चंती और परा सेव करता है तो इसको बैखरी मध्यमा क्या कहते हैं, जप करें, जप कहते हैं। तो बैखरी से राम राम माने जोर से बोलना, ये बैखरी हो गया। मन में बोलना मध्यमा हो गया। तो जब बैखरी मरी, पहले बैखरी मरती तो मध्यमा उत्पत्ति होती, फिर मध्यमा मर जाती, फिर और नाम का जप हुआ तो वो पश्चंती में पहुंचा, पश्चंती भी मर गई, पश्चंती के बाद वो परम पहुंचा, फिर परा भी मर जाता। तब वो कहाँ पहुंचता है, तुरीय अवस्था में, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, साकार विश्वरी स्वरूप हो जाता है। तो अर्थात तीनों महापुरुषों ने एक ही बात कही। संत कबीर ने कहा कि जागत में सुमिरन करे सोवत में लौलाए, जागते रहो, जागने में राम राम कह रहा, अर्ध निद्रा में राम राम कह रहा, गहरी निद्रा में भी राम राम कह रहा, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाओं में राम राम जप रहा है। तो फिर वो जब तीनों अवस्थाओं को पार कर जाता है तब तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। और जब तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है तब वो क्या हो जाता है, पूर्ण साकार विश्वरी हो जाता है। अर्थात तीनों महापुरुषों ने एक ही बात कही कि सबसे पहले मानव को 10 ममताओं का त्याग करना चाहिए, संसार से रहित होना चाहिए और अपने तत्वदर्शी सदगुरु से दीक्षा लेकर के फिर वो आपके, जब दीक्षा लोगे तो तत्वदर्शी सदगुरु आपके टेढ़े मन को सीधा कर देगा अपने ज्ञान के माध्यम से, नाम जप की विधि बता देगा, गीतोक्त साधना जो अभी हमने आपको बताया ये भी बता देगा। और जब आप उस विधि से नाम जप करेंगे तब आपके हृदय में वो परमात्मा राम प्रकट हो जाएगा, जिसको उसको पूर्ण साकार विश्वरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण साकार विश्वरी। कब? जब आपके अंदर पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा। पूर्णत्व कब होता है, ब्रह्मा की स्थिति वाली जागृति हो जाएगी और महेश की स्थिति वाली जागृति हो जाएगी और विष्णु की स्थिति वाली जागृति हो जाएगी। तब आपका मन शून्य हो जाएगा, प्रकृति से आप परे हो जाएंगे, संसार में रह करके प्रकृति से परे हो जाएंगे। प्रकृति में जितनी चीजें इनसे लगाव आपका हट जाएगा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी बीरे जगनासी। परमात्मा प्रकृति से परे है, तीनों गुणों से रहित है, आप भी तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। संसार में रहेंगे इसी मनुष्य शरीर रूप में, लेकिन सबसे न्यारे रहेंगे। संत कबीर ने कहा है कि एक राम घट घट में लेटा
एक राम दशरथ का बेटा, जो घट घट में लेटा है नाम के जप से, वो क्या हो जाता है, दशरथ का बेटा हो जाता है। और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, तो उसी का सारे संसार में प्रसार प्रचार हो जाता है। और इस संसार में रह करके शरीरधारी होते हुए भी वो सारे संसार में न्यारा रहता है। केवल संसार को ज्ञान का उपदेश देता है, ज्ञान के उपदेश से प्रकाशित करता है, संसार को देने का काम करता है और अपने लिए कुछ नहीं करता। ब्रह्मा के रूप में संसार को प्रकाशित करता है ज्ञान के माध्यम से, विष्णु के रूप में संसार का योगक्षेम करता है, पालन करता है, और महेश के रूप में संसार के जितने असुर हैं, राक्षस हैं, अंदर शरीर के और बाहर, सभी का विनाश करता है, विनाश करता है। और वो साधक जिसके अंदर ये तीनों स्थितियां होती है, 24 घंटे राम नाम में लगा रहता है, तो फिर वो साधक क्या हो जाता है, श्री राम बन जाता है, श्री कृष्ण हो जाता है, तुलसी हो जाता है, कबीर हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। जितने 24 अवतार हुए हिंदुओं में और जैनों में भी 24 है, मुसलमानों में भी 24 है, तो ये सब महापुरुष हो जाते के रूप में वो हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो श्री राम जब पूर्ण जागृति हो जाती है तो श्री राम श्री कृष्ण की तरीके वो संसार में काम करने लगता है, जैसे उन्होंने काम किया। उसी को गोस्वामी जी ने लिख दिया है, सगुण परमात्मा निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन ब्रह्म। देखिए बड़ी अच्छी चौपाई लिखी, निर्गुण रूप सुलभति, निर्गुण रूप सुलभति, निर्गुण तो सुलभ है लेकिन सगुण बहुत अगम है। सुगम अगम, निर्गुण क्या है, सुगम है, और सगुण क्या है, अगम है। सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन ब्रह्म। ये निर्गुण परमात्मा नहीं होता, ये स्थिति होती है संत की। संत की निर्गुण अवस्था को ही निर्गुण, जब संत या योगी या महात्मा या कोई सज्जन या भक्त गुणों से अतीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है, तो उसे गुणातीत कहते हैं। तो ये अवस्था है, जब प्रकृति से परे हो जाता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है, तो उसे गुणातीत कहते हैं, तो निर्गुण अवस्था हो जाती है। तो निर्गुण अवस्था निर्गुण रूप सुलभति, इसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब सगुण आप बन जाएंगे तो फिर अगली अवस्था है ये अपने आप प्राप्त हो जाती है। सगुण जान नहीं कोई, सगुण बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तत्वदर्शी सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी, नाम जप की विधि प्राप्त करनी पड़ेगी, श्वास प्रश्वास का जप करना पड़ेगा, तो फिर आप के अंदर वो परमात्मा जागृत हो जाएगा, तो सगुण हो गए। और जब वो तीनों स्थितियों से परे हो जाओगे, गुणातीत हो जाओगे, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, निर्गुण हो जाएगी। तो निर्गुण किसी व्यक्ति का नाम नहीं, निर्गुण क्या, संत की रहनी और करनी है, एक अवस्था है, इसलिए वो सुलभ है। लेकिन सगुण बहुत कठिन है, सगुण रूप में जो परमात्मा साकार विश्वरी है उनको पहचानना बहुत कठिन है। उसके लिए गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी। उगराए विमल विलोचन एके मिटाई दोष दुख दौरजनी, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त करोगे तब तक आप नहीं जान पाओगे। भगवान कृष्ण ने जब दिव्य दृष्टि अर्जुन को दिया तब वो जान पाए कि ये कृष्ण हमारे सखा नहीं है, बुआ के लड़के नहीं, ये तो परमात्मा है। तब वो जान पाया था, जान ही नहीं पा रहा था। तो गुरु की कृपा होती है, तो पहले गुरु बने, फिर दिखाया कि मैं साकार ब्रह्म भी हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, अष्ट सिद्धि नौ निधि अच्छा सब कुछ है, मैं छोटा बड़ा भी हो सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सगुण परमात्मा हूँ। इस स्थिति में मैं निर्गुण हो गया हूँ, गुणों से अतीत हो गया। जब गुणों से अतीत हो जाता तभी वो दिव्य दृष्टि उसके अंदर जागृत हो जाती है और दूसरों को दिव्य दृष्टि जागृत करने की विधि भी बता पाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आंशिक और पूर्ण साकार विश्वरी के कार्य क्या है और इनकी महिमा क्या है। कार्य क्या है इनके और महिमा क्या है। तो इसके लिए बताया गया है कि जब नाम का जप करता है तो ब्रह्मा की जागृति होती है और विष्णु की जागृति होती है और महेश की होती है। तो कार्य क्या है इनका, असुर मारि थापे सुरन राखें निज श्रुति सेतु और जग विस्तारें विसर्जत राम जन्म करे। इसमें कार्य और महिमा दोनों आ गए। कार्य क्या करते हैं, असुर मारी, असुरों का दुष्टों का संहार करते हैं महेश के रूप में। थापाई सुरन और देवताओं की सद्गुणों की
उत्पत्ति करते हैं मानव के हृदय में, जब राम की जागृति होती है, पूर्ण साकार विश्वरी की जब जागृति होती है जिस मानव के अंदर, तो क्या करते हैं भगवान, वो क्या करता है, पूर्ण साकार विश्वरी क्या करता है, सबसे पहले उस मानव के अंदर क्या करता है, असुर मार्ग, जो उसके अंदर असुर है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना, इन सभी का 14 है, यही 14,000 के बराबर, इन सब का वो विनाश करते हैं, असुर मार्ग। और फिर थापय सुरन, जो सुर हैं देवता, उनकी स्थापना करते हैं। सुर कौन है, 33 कोट, यही समदम तेज प्रज्ञा ज्ञान वैराग सद्भावना, ये सद्गुण जितने हैं ये देवता, इनकी स्थापना करते हैं। तो असुर मारी थापय सुरन राखें निज श्रुति सेतु, और राखें निज श्रुति श्रेत, और जग विस्तार विशद जस सराम जन्म कर हेतु। फिर जग में संसार में इनको मारते हैं, सद्गुणों की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना करते हैं उसके अंतःकरण में, और जग में संसार में धर्म की स्थापना उसके द्वारा करवाते हैं। ये कार्य है, ये महिमा है, ये काम करते हैं। ये भगवान जागृत होकर के, पूर्ण साकार विश्वरी जागृत होकर के ये काम करते हैं, जो काम श्री कृष्ण और श्री राम ने किया। पूरे संसार के भक्तों के दुखों को वो हरते हैं, यही उनकी महिमा है। जग में जब धर्म की स्थापना, जग में संसार में धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, ये उनकी महिमा है, कार्य है। गीता में भी बताया गया है। ये कब होता है, जब अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य च ग्लानिर्भवति भारत, अर्जुन ने पूछ लिया था कि साकार विश्वरी की जागृति मानव के अंदर कब होती है पूर्ण रूप से, तो बताने लगे कि यदा यदा ही धर्मस्य च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य च तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय और भवम भवानी योगे योगे। ये भगवान कृष्ण ने बताया गीता में कि जब अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है तो ग्लानि हो जाती है भक्ति के अंदर, वो नाम का जप करने लगता है। नाम के जप से भगवान, वो साकार विश्वरी उस मानव के हृदय में प्रकट हो जाता है। साधुओं के हित के लिए, सज्जनों के हित के लिए, उन दुष्टों का विनाश आय चाहे दुष्कृता, उनका विनाश करता है। धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना करता है। भगवान भवानी योगे योगे, ये हर समय नहीं होता है, युगों युगों में कहीं ऐसा एक आध महापुरुष पैदा होता है, हर समय नहीं। पूर्ण परमात्मा की जो जागृति है वो युगों युगों में कहीं कोई एक ऐसा साधक हुआ जिसने जागृति की श्री राम श्री कृष्ण की तरीके। बाकी आंशिक रूप से जो साकार विश्वरी है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप का मतलब उपद्रष्टा रूप में, उपद्रष्टा रूप में क्षीण अवस्था में, ये तो तमाम बने रहते हैं। तो जो पूर्ण जागृति का मतलब होता है ब्रह्मा की जागृति, विष्णु की जागृति और महेश की जागृति। ये कहीं लाखों युगों युगों में किसी एक मानव के अंदर जागृति हो पाती है। लेकिन आंशिक रूप में मतलब ब्रह्मा के रूप में ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है, ये जागृति तो हो जाती है, तो संसार को उपदेश देने लगता है। अब ब्रह्मा में भी, उसमें भी आंशिक जागृति है। यदि ब्रह्म विद बुद्धि अकेले, जब ब्रह्म विद्दु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि, ब्रह्म विद बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, चारों प्रकार की बुद्धि जब जागृत हो जाती है तो ब्रह्मा का पूर्ण अवतार हो जाता है, उस शक्ति का पूर्ण अवतार हो जाता है। और जब एक प्रकार की होगी तो आंशिक होगी, आंशिक साकार विश्वरी होगा, उसके अंदर काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मद भी होगा, मोह भी होगा, सब कुछ, सारे जो है सदकर्म और दुष्कर्म सब उसके अंदर होते हैं और सब प्रकार के वो काम करता है। तो वो साधारण मानव होता है, वो परमात्मा नहीं होता। तो ये काम आप करेंगे तो इस प्रकार का जो मानव काम करता है, कौन सा काम, असुर मारी थापय सुरन राखें निज श्रुति सेत और जग विस्तारें विशद जस राम जन्म करे, तो वही पूर्ण साकार विश्वरी होता है। अब आपको ये तय करना है कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार विश्वरी
ये आंशिक रूप से हैं साकार विश्वरी की पूर्ण रूप से हैं साकार विश्वरी, ये आप लोगों को तय करना है। आंशिक रूप से जो होता है उसके अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, वो संसार को कुछ दे नहीं पाता, श्री राम और श्री कृष्ण की तरीके कार्य नहीं कर पाता, तमाम लोगों को बता करके सेट करके चमत्कार दिखाता है स्टेज में खड़ा करके, जैसे रामपाल, आंशिक रामपाल और पूर्ण रामपाल। रामपाल, रामपाल का मतलब होता है राम का जो दास है, जो राम का दास है उस राम को अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया, उसको रामपाल कहते हैं। पूर्ण जागृति है तो पूर्ण संत रामपाल है, आंशिक जागृति है तो आंशिक संत रामपाल है। आंशिक के अंदर पाखंड भी होता है, अंधविश्वास भी होता है, वो ठीक नहीं होता है, वो साधारण मानव होता है, वो ठीक नहीं होता। तो ये आप लोगों को तय करना है। सत्संग के माध्यम से छन्ना हमने लगाया और छानिए और देखिए इसमें अच्छी चीज क्या है बुरी क्या है, जब छन्ना लगाओगे विवेक के द्वारा। तो अब आपको तय करना है कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार विश्वरी, इन दोनों में से कौन है? ये साकार विश्वरी हैं कि पाखंडी हैं, ये आप लोगों को तय करना है। इसलिए पहले जानो और इसके बाद मानो। हमारा देश हिंदुस्तान क्या है? अंधविश्वासी है, दयालु है और बिना जाने हर चीज को मान लेता है। इसीलिए इसको विदेशी लोगों ने कहा हिंदुस्तान भेड़िया दशा। एक व्यक्ति चला, उसने कह दिया हमने ऐसा देखा, वो तो परमात्मा है, तो दूसरे ने बिना जाने मान लिया वो तो परमात्मा है और उन्हीं के पीछे लग गया। जैसे भेड़, एक भेड़ जाएगी तो उसी के पीछे सारी भेड़ें चली जाएंगी। इसीलिए देखा होगा 2-3 आदमी कम से कम हजारों भेड़ों को कवर कर लेते हैं। क्यों? उनमें शक्ति नहीं है, भेड़ों का गुण है। एक भेड़ जाएगी जिस रास्ते से तो पूरी हजारों लाखों भेड़ें उसी रास्ते से जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। इसीलिए हिंदुस्तान को कहा गया हिंदुस्तान भेड़िया दसान। लोग अपने विवेक से काम नहीं करते, दूसरे ने कह दिया उसी के अनुसार चले गए। बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन अनपढ़ आदमी ने एक शब्द कह दिया तो उसी की बात मान जाते हैं, अपना विवेक नहीं लगाते कि ये सही कह रहा है कि गलत कर रहा है। इसीलिए विदेशी लोग हिंदुस्तान को भेड़िया दसान कहते हैं। इसीलिए कहा गया यहाँ का मानव जागरूक नहीं है, अंधविश्वासी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ के मानव में अंधविश्वास व्याप्त है। तो अब आपको असली पूर्ण विश्व शाकाहारी और आंशिक पूर्ण विश्व शाकाहारी के बारे में तुलना करना है। कौन है? तो हम तो ये कहेंगे पूर्ण साकार विश्वरी वो है जिसने ज्योति स्वरूप परमात्मा को अपने अंदर जो मंदिरों में रखा, जिसको शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, उसको जागृत कर लिया, जो प्रतीक रूप में मंदिरों में स्थित है। वही राम है, वही शिव है, वही हरि है, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, महाविष्णु है, वही भगवान है। अनेकों नाम है जो तीनों अवस्थाओं को पार करके जागृति, सुसुप्ति और स्वप्न तीनों अवस्थाओं को पार कर जाता है, तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। वो मानव साकार विश्वरी, पूर्ण साकार विश्वरी की स्थिति वाला होता है। और जो इस तरीके का नहीं है वो आंशिक मानव है, मात्र मानव मात्र है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जिनको साकार विश्वरी कहते हैं, ये परमात्मा नहीं, एक व्यापारी गुरु है। क्या है? एक व्यापारी गुरु है। उपदेश तो देते हैं, गुरु उपदेश देता है, लेकिन व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जागृति नहीं, ज्ञान का उपदेश नहीं देते, असली बात नहीं बताते। सत्य क्या है? साकार विश्वरी किसे कहते हैं? सत्य को कहते हैं। आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। सनातन किसे कहते हैं? जो जिसके पहले किसी की उत्पत्ति ना हुई हो, जिसको जलाया ना जा सकता है आग में, पानी से गीला नहीं किया जा सकता और वायु से सुखाया नहीं जा सकता, किसी अस्त्र शस्त्र से उसे काटा नहीं जा सकता। वो अनादि है, अविनाशी है, अगोचर है, वो है आत्मा। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को विश्व साकार हरि कहते हैं। समस्त विश्व में कण कण में वो व्याप्त होता है और जिस मानव के अंदर वो जागृत हो जाता है उसको साकार विश्वरी कहते हैं। जो सत्य का ज्ञान कराता है, सत्य का ज्ञान कराता है तो उसको सद्गुरु कहते हैं। और जो असत्य का ज्ञान कराएगा कि नहीं हम ही साकार विश्वरी,
गुण कुछ भी नहीं, नाम है गुलाब सिंह, महक नहीं कुकरमुंडा केस, और कहते हैं हमारा नाम गुलाब सिंह है। वो साकार विश्वरी नहीं। वो चमत्कार वाली बात बताएंगे, दो चार को सेट कर लेंगे और एक से कहेंगे पूछो तो कहेगा अरे हमें बहुत फायदा मिला, साकार विश्वरी की शरण में गए, बाबा रामपाल की शरण में गए, हमारा कैंसर ठीक हो गया, हमारी टीबी ठीक हो गई। वो सेटिंग होती, जैसे जैसे कि बागेश्वर धाम में होता है, वहां तमाम बोलते हैं। और भी जितने चर्चित हैं अपने आप को महापुरुष बताते हैं, उनकी सब सेटिंग होती है, सब सेटिंग होती है। अर्ची पर्ची खोलने वाले सब पहले सेटिंग होती है, और उनके साथ में सरकार मीडिया सभी लगे रहते हैं। तो ये कौन है? आंशिक। इनके अंदर सारे सब प्रकार के दैवी और आसुरी संपत्ति सब होती है। साधारण मानव होते हैं, जनता को धोखा देने का काम करते हैं, इनसे बचें आप लोग। तो कहने का मतलब है कि असत्य बातें बता करके अपने संगठन का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए इन्हें व्यापारी गुरु कहते हैं। इन्हें तत्वदर्शी सदगुरु नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं? व्यापारी गुरु कहते हैं। वे परमात्मा नहीं होते, खुद नरक में जाते हैं और जो उनको मानते हैं आंख बंद करके उन भक्तों को भी नरक में ले जाने का काम करते। इसलिए इनसे बचो, इसी में आप सभी का कल्याण है। आप यदि इनसे नहीं बचोगे तो अधोगति में चले जाओगे। वो तो कुत्ता बिल्ली बनेंगे ही बनेंगे, कीट पतंग बने ही बनेंगे, लेकिन आप भी बनेंगे। साकार विश्वरी किसे कहते हैं? जो पूर्ण साकार विश्वरी वो है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म है। श्वासों के स्वरों में इसलिए उसका एक नाम ईश्वर है, कण कण में इसलिए उसका नाम ब्रह्म है, विश्व के अणु में इसलिए उसका एक नाम महाविष्णु है। रमे निरंतर आत्मा सब घटाट हो याम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुना, इसलिए उसको राम भी कहते हैं। प्रकृति से परे है, अंतःकरण के बाहर, प्रकृति से अतीत है, इसलिए उसे शिव भी कहते हैं। अंतःकरण के बाहर जड़ चेतन में, कणकण में, इसलिए उसे परमात्मा भी कहते हैं। सारे मनुष्यों के भागों को, भग माने शरीर होता है, इनको चलाते हैं, उसी की कृपा से हम बोलते हैं, चलते फिरते, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। तो आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। इसके अलावा इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वही सच्चा साकार विश्वरी है, वही सच्चा पूर्ण साकार विश्वरी है। उसके अलावा और कोई दूसरा साकार विश्वरी नहीं है। आत्मा रूपी साकार विश्वरी प्रत्येक मानव के घट में, हृदय में, अंतःकरण में स्थित है। प्रसुप्त अवस्था में वही पूजनीय है, वही वंदनीय है और वही स्मरणीय है। उसी के पीछे भागना चाहिए, उसी की खोज करना चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए। उसका नाम, उसको बुलाने का नाम क्या है? ओम कहो या राम कहो। इन दोनों नामों से वो जो सो रहा है विश्व साकार हरि, वो जग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जग रहा है, ठीक वहां तक पहुंच नहीं सकते हो, काफी दूर है, तो आप नामे से तो बुलाओगे आवाज दे करके। उसको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, अंदर बैठा हुआ है, पता है कि इस कमरे के अंदर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना आप वहां तक पहुंच सकते हैं कि हाथ से भी आप उसको जगा दो। सो रहा है तो उसका नाम है लेकर के तो आप उसको बुलाएंगे। इसलिए बुलाने का जो नाम है वो प्रणव उसको कहते हैं। उसे ओम कहो या राम कहो, ये 2.5 अक्षर का होता है। इसी को मंत्र कहते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक बाल के। मंत्र महामणि विषय, ये मंत्र बन जाता है। तो इसी को लघु का है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर शुभ सर्व, महामत गजराज को बस कर अंकुश कर। 2.5 अक्षर का होता है। छोटा अंकुश होता है, विशाल हाथी को कवर कर लेता है। ऐसे छोटा ये मंत्र होता है, राम को या उनको। जब इन दोनों नामों का उच्चारण करेंगे श्वास प्रश्वास से, बैकरी मध्यमा पसंती परा से, तो जो सो रहा है परमात्मा दिखाई नहीं देता, वो जग जाएगा। और जब जग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? आप पर कृपा करेगा, आपको अपने आप में मिला लेगा, अपने हृदय में वो स्थान दे देगा, आपके अंदर जागृत हो जाएगा। असज्जन में मूर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। वो परमात्मा फिर अपने हृदय में उस साधक को, उस भक्त को स्थापित कर लेता है। तो आत्मा रूपी साकार विश्वरी प्रत्येक मानव के घट में, अंतःकरण में, हृदय में वही पूजनीय है, वही वंदनीय है, वही स्मरणीय है। उसी की पूजा करना चाहिए। उसका नाम प्रणव है। ओम कहो उसे, चाहे राम कहो, दो में से कोई भी आप नाम लीजिए।
राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, ओम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। यही ओम या राम, ये परमात्मा राम श्री राम जी के भी अंदर था। आप लोग बहुत अच्छे समझ लीजिए। बहुत लोग राम और श्री राम को नहीं जान पाते, कहते हैं गुरु जी राम के आगे श्री नहीं लगाते। राम ज्योति स्वरूप परमात्मा का नाम है, जो एक सत्ता है, और ये जिसके अंदर, जिसके घट में जागृत हो जाता है वही श्री राम हो जाता है, वही श्री कृष्ण हो जाता है, वही क्या हो जाता है, साकार विश्वरी हो जाता है। तो इसीलिए अनादिकाल से इसी नाम की प्राथमिकता दी गई है। जब आप मरेंगे तो आपको तो याद नहीं, लेकिन जो मर रहे हैं उन जब मरते हैं तो उस समय जितने लोग जाते हैं, विशेष करके हमारी महिलाएं समझ लें, विशेष करके महिलाएं समझ लें, क्योंकि महिलाएं ज्यादा अंधविश्वास में फंसी हैं, वो नहीं समझ पाती। ये जो मिट्टी लेके जाया जाता है उसको कहते हैं शमशान। शमशान में किसका वास होता है, शंकर का। शमशान किसे कहते हैं, जहां पे पूर्ण रूप से जितने भी संकल्प विकल्प होते हैं, अच्छे बुरे, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी, सारे विचार जहां नष्ट हो जाए, शमशान हो जाए, शून्य हो जाए मन, उसको शमशान कहते हैं। एक शमशान वो है, और एक शमशान होता है हर व्यक्ति का मन। कब हो जाता है, जब ये संकल्प विकल्प नाम राम नाम जब से शून्य हो जाता है, शमशान होता है। तो जब शमशान में जाता है तो एक व्यक्ति क्या बोलता है, चार लोग लेके जाते हैं कि राम नाम सत्य है, तो शेष क्या बोलते हैं, बाकी सब असत्य है, राम नाम ही सत्य है, यही सत्य है। सत्य किसे कहते हैं, जो मरता नहीं। तो ये निकल गया तो ये शरीर सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये माया है। जो शरीर को ही मानते हैं कि मैं शरीर हूं, वो अज्ञानी है। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन, उसी को राम कहते हैं। इसीलिए याद दिलाया जाता है, जब मिट्टी लेके लोग जाते हैं, चार लोग कंधे में, तो एक बोलता है राम राम सत्य है, तो जितने बाराती होते हैं कहते हैं बाकी सब असत्य है। याद दिलाया जाता है कि जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया, आप समझ जाओ यही नाम, और कोई संसार के जितने नाम है, प्रणव का ही जाप करना चाहिए, उसी का नाम लो, अभ्यास करोगे, वैराग्य करोगे, तभी राम की जागृति होगी, तब आपको मोक्ष मिलेगा, सदगति मिलेगी, शांति मिलेगी। और नहीं अशांति रहेगी, दुर्दशा में आदमी मरता है, विभिन्न प्रकार की भयंकर बीमारियों में त्रसित होकर के उसके प्राण निकलते हैं, बड़ा कष्ट रहता है जीवन भर। पैसा बहुत कुछ है लेकिन दरिद्र रहता है। क्यों? इसलिए दरिद्र रहता है कि उसकी जो चित्त वृत्ति हो दर दर भटकती रहती, 99 के चक्कर में। तो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, लेकिन वो दरिद्र हो। देखा होगा तमाम लोग महल बना लिया, मकान बना लिया, बहुत पैसा है, लेकिन है कैसे, झिंगुर, बिल्कुल पतले दुबले झिंगुर, मानसिक रूप से बड़े दुखी रहते हैं। और जो राम नाम का जप करते हैं मस्त रहते हैं, मीरा के तरीके। सबसे बड़ा धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये मिलता किसकी कृपा से, गुरु की कृपा से। वस्त मूलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, इस धन की कोई लूट नहीं सकता। खर्च करने से दिन रात बढ़ता है, खर्च न खूटे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा को लास्ट में मिला था, पहले श्री कृष्ण जीवन भर जपती रही थी, और जब तत्वदर्शी सदगुरु रविदास जी मिल गए तो उन्होंने ज्ञान दिया, बताया। मीरा ने बताया कि बोध नहीं हो रहा हमको, जीवन भर हम कृष्ण को लिए घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी हमें परमात्मा नहीं मिला है। तो कहना आप पूछ लीजिए इन्हीं से, ये जो इनका रूप है क्या यही स्वरूप है? स्वरूप माने होता है हृदय स्थित राम। क्या ये हृदय स्थित राम मूर्ति में यही है? पूछा, मूर्ति ने कहा नहीं, जो मेरा रूप है ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो तत्वदर्शी सदगुरु जानता है। आप संत रविदास जी के पास जाइए, वो आपको विस्तार में बताएंगे। तब उन्होंने यही बताया जो मैंने आपको बताया, रमे निरंतर आत्मा सब घटाटोयाम, और ताई से बुद्ध संत जन कहता सलाम। जो जड़ चेतन कण कण में रमण करता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते फिरते हैं, वो राम है। उसी का भजन करो आपके अंतःकरण में। जब उसका आप नाम लेंगे तो 70 में मरते होंगे तो आप 100 में मरेंगे, दीर्घायु हो जाएंगे। आप यदि 25 किलो के होंगे तो आप 50 किलो के हो जाएंगे, आप बलवान हो जाएंगे। आपके अंदर बुद्धि कमजोर है तो आप तीव्र बुद्धि वाले हो जाएंगे, ब्रह्मा की जागृति हो जाएगी। आपके अंदर यदि लक्ष्मी का भाव है तो आप लक्ष्मीमान हो जाएंगे। कैसी लक्ष्मी? राम रतन धन मिल जाएगा।
ठीक, रिद्धि सिद्ध प्रेरे बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावे। धर्मशील पर जाए सुहाए, नित्य तिम सुख संपद विनय बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए, और जिन सागर सिरता में जाई, जद्दप ताई कामना ना। सुख समृद्धि अपने आप आती है, जैसे नदियां सागर में जाती, सागर को कोई आवश्यकता नहीं होती, इसी तरीके से सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कुंठा राइट हो जाए, इच्छा नहीं रहेगी तो आप मस्त रहेंगे। भगवान सब प्रदान करता है, कितने भोजन की आवश्यकता है, कितनी क्या आवश्यकता है, कोई बीमारी हमारी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा, तो जो थोड़ा बहुत कमा रहे उसी में सब चलेगा। अब बहुत कुछ पैसा है, राम रतन धन नहीं, 99 के चक्कर में पड़े हुए। ठीक, उनकी जो चित्त वृत्ति वो दर दर भाग रही, तो वो बिल्कुल झींगुर रहते हैं, बड़े दुबले पतले, मानसिक रूप से बड़े दुखी रहते, ऊपर ही फोकस मारेंगे, लेकिन उनकी आत्मा जानती है। तो उससे उनके चक्कर में मत पड़ो, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। तो ऐसा पुरुष वही पूजनीय, बदनीय, स्मरणीय है, उसका नाम प्रणव है, जिसे ओम कहते हैं, राम कहते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि आत्मा रूपी साकार विश्वरी प्रत्येक मानव के घट में वही पूजनीय, वही वंदनीय, वही स्मरणीय है, उसी की पूजा करना चाहिए, उसी की आराधना करना चाहिए, और उसी का नाम लेना चाहिए। उसका नाम प्रणव है। प्रणव किसे कहते हैं? ओम या राम, इसी का जाप करना चाहिए, उसी के भरोसे हो जाओ, उसे ओम कहो या राम कहो। ये पूर्ण साकार विश्वरी है। ये सत्संग मैंने सुनाया, ये गुण जिस मानव के अंदर है उसको आप साकार विश्वरी मान लीजिए, और जिसके अंदर नहीं है तो वो पाखंडी है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैंने तुलना कर दिया है कि आप ढूंढिए, आपको पहचान बता दी, आप ढूंढे, और ढूंढ करके आप निर्णय लें, ये आपका काम है। मैं तो जानता हूं, लेकिन आपको जानना है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। ज्ञान के द्वारा आप जाने, समझें, और तभी आप जान पाएंगे, ऐसे नहीं जान पाएंगे। तो ये जान कब पाएंगे? जब राम की जागृति होगी आपके अंदर, राम नाम लेने लगेंगे तो पहचान हो जाएगी। जब तक राम नाम नहीं लेंगे तो पहचान नहीं कर पाओगे, छन्ना नहीं मिलेगा। राम नाम रूपी छन्ना लगाओगे, कचड़ा अलग, अच्छा माल अलग। ये पूर्ण साकार विश्वरी की पहचान हमने बताया। तो असली जो साकार विश्वरी है वो बाहर कहीं नहीं, आपके हृदय में, उस हृदय में बैठा हुआ है। आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि शाम को राम नाम आप अपने आप में कह दो, मुझे इतने बजे जगा देना, अपने आप से, अपने आप से कह दो। मैंने तो सुना बुजुर्गों से, उन्होंने कहा आपको सुबह जगना है। एक माँ थी, उसका बेटा पढ़ता था, उसने कहा माँ मुझे 4 बजे जगा देना। 1-2 दिन जगाया, इसके बाद फिर वो सो गया। जब माँ जगावे तब जगह पढ़ने के लिए, नहीं जगे। माँ बहुत परेशान हो गई। एक संत जी आए, उनसे बताया कि बच्चा हमारा बड़ा आलसी है, सोता रहता है, महाराज जी सुबह जगता नहीं, क्या करूं? बोले अच्छा, बीमार रहता है? बोले नहीं। दुबला पतला? बोले नहीं, खूब खाने आने की सब व्यवस्था है, जब मैं जगाऊं तभी वो जगता है। बोले अच्छा, उस बच्चे को लाओ हमारे पास। लेके आए, पूछा बेटा कितने बजे जगते हो? चुप। बोले मम्मी जब जगा देती माता जी तब मैं जगता हूँ। बोले अब मम्मी से नहीं कहना। तो बोले फिर किससे कहूंगा? बोले अपने आप से। जब शाम को तुम सो तो अपने आप से कहना कि हे राम जी, मेरे हृदय में निवास करने वाले हे राम जी, आप मुझे 4 बजे जगा देना। तो बोले जग जाएंगे? बोले बिल्कुल जग जाओगे। गुरु के वचन प्रतीत न जे, सपने सुगम न सुख सकते। बच्चे के दिमाग में बात जम गई। बोला तो बहुत बढ़िया। बच्चा जब शाम को सोए तो कह दे हे राम जी, मुझे 4 बजे जगा देना, तो करेक्ट 4 बजे जग जाता था और पढ़ने लगता था। 3-4 दिन हो गए, देखो उसने वो बालक रूप राम कर देना। बालक था, और बालक होता है निर्विकार, तो वो बिल्कुल सेट हो गई बात गुरु की। लेकिन माता जी की बात सेट नहीं हो पाई थी, क्योंकि संसार में उनकी जो मनोवृत्ति थी संसार में थी। बिन विश्वास की सिद्धि नहीं मिलती है, और ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता। तो जब 4-5 दिन हो गए, माँ देखे कि बच्चा 4 बजे जग जाता है। देखा, बोले बेटा जग जाते हो, कोई जगह नहीं आता? बोले नहीं माँ, बाबा जी आए थे, बता गए थे। तो हम शाम को जब सोते हैं तो कह देते हैं हे राम जी, मुझे 4 बजे जगा देना, तो मैं 4 बजे जग जाता हूँ। बोले अच्छा बेटा।
खुश हो गई। दोबारा बाबा जी आए, बोले बच्चा क्या स्थिति? बोले अब तो 4 बजे जग जाता अपने आप। तब बताया कि बाहर कहीं कुछ नहीं, राम आपके अंदर है। आप समर्पित भाव से अपने विश्व साकार हरि को, पूरे विश्व के अंतःकरण में वो विहार करता है। वो हरि सबकी चिंताओं का हरण करने वाला है, विश्व के कण कण में है। आप अपने हृदय स्थित विश्व साकार हरि को याद करेंगे, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े, आपके सारे काम होंगे, आप गलत काम केवल ना करें। वो विश्व साकार हरि ब्रह्मा के रूप में आपको बुद्धि प्रदान करेगा चारों प्रकार की। विष्णु के रूप में आपको क्या जरूरत है सब प्रदान करेगा। महेश के रूप में जो आपको परेशान करेगा, जितने दुष्ट हैं आपके अंदर और बाहर, उनका संहार करता है, दुष्टों का संहार करता है। आपका योगक्षेम करेगा हर प्रकार से। आप समर्पित तो हो जाइए पूर्ण रूप से। जितने बाहर के साकार विश्वहरि बने घूम रहे हैं, ठीक, उनका परित्याग कर दो। आपके अंदर विश्व साकार हरि है, उसका भजन करें, नाम लें, उस बच्चे के तरीके श्रद्धा करें हृदय स्थित राम पर, और गुरु पर विश्वास करें। तो जो आपका टेढ़ा मन है वो सीधा हो जाएगा। यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते, वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपलम। तो आपका टेढ़ा मन सीधा हो जाएगा, आप सही दिशा में चलने लगेंगे, आपकी दशा अपने आप बदल जाएगी। किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सत्संग सुने सदगुरु से, जो आपके टेढ़े मन को सीधा करता हो, सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हो, उसके सत्संग को जब समय मिले जरूर सुने। आज का युग बहुत अच्छा है, कलयुग समनयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई सुंदर युग नहीं है। यहाँ पे बड़ा सुंदर युग है, संचार व्यवस्था है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यूट्यूब में आप सत्संग सुनिए बैठे बैठे, नहीं संतों के पास जाने का टाइम है तो यूट्यूब से सुनिए। आप छन्ना लगाइए, आपको ऑटोमेटिक आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा, आपकी आत्मा स्वीकार करेगी। तो आंशिक साकार विश्वरी, पूर्ण साकार विश्वरी। आंशिक जो साकार विश्वरी होता है वो हर मानव होता है। जितना मानव है उसके अंदर आंशिक साकार विश्वरी, उसी को कहते हैं उपद्रष्टा परमात्मा, प्रसुप्त अवस्था में। तो जितना मानव है वो सब आंशिक विश्व साकार हरि उसके अंदर है, वो उस रूप का है जिसको ब्रह्म कहते हैं आंशिक। अब पूर्ण जागृति जिसके अंदर हो जाती है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये कोई देहधारी देवता नहीं, ये स्थितियां हैं परमात्मा की, जागृति की स्थितियां। जब तीनों प्रकार की शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो पूर्ण विश्व साकार हरि की जागृत हो जाएगी। तब श्री राम श्री कृष्ण के तरीके सब प्रकार के आप काम कर सकते हैं। ज्ञान का उपदेश भी कर सकते हैं, दुष्टों का संहार भी कर सकते हैं, विश्व का भरण पोषण भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप साकार परमात्मा हो जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने किसी का विरोध नहीं किया, ये हमने बताया है कि आप लोगों को छन्ना लगाना है, चाहे विश्व साकार हरि हो, चाहे वो राम के पाल हो, पाल माने दास होता है, राम के दास हो, जो अपने आप को कहते हैं तत्वदर्शी सदगुरु हैं, भगवान है। तो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का, चाहे अपने आप को राम मानता हो, चाहे श्री कृष्ण मानता हो, तमाम आजकल रंगे छुमे घूम रहे हैं। तो आप छन्ना लगाएं अपना, समझे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जितने भी साकार विश्वरी के इस समय जो साकार विश्वरी नाम के वो जो पुलिस कर्मचारी, उनके जो भक्त हैं, वो इस बात को अन्यथा न ले। आपके अंदर जो ज्ञान वैराग रूपी नेत्र हैं उनको हमने खोलने का काम किया है। इस सत्संग को सुने और सुन करके अपने अंदर मनन करें। मनन करने के बाद हमारी यदि बात आपको अच्छी लगती हो तो इसको स्वीकार करें, नहीं तो कोई जिस स्थिति में हो आप बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।